नमस्कार, मेरा नाम है राजेश अवघड़े। आज इस वीडियो में योगासन, इसके बैठक स्थिति वाले अगले आसन हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले भी 10 आसन हम लोग देख चुके हैं। आज इसके आगे 5 आसन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज बैठक स्थिति में हम लोग कौन कौन से आसन देखने वाले हैं। ओके, तो योगासन में आज हम लोग पहले क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम प्रकार करेंगे, जिसका वीडियो मैंने पहले से आपको भेजा है। पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है, उसके बाद आज बैठक स्थिति वाले आसन हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने 10 बैठक स्थिति वाले आसन आपको पहले से भेजे हैं। आज और 5 आसन हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें 11वां आसन हम लोग देखने वाले। सबसे पहले ब्रह्म मुद्रा, तो वह कैसे करना है आज आपको पता चलेगा। उसके बाद है गोमुखासन। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के बाद हम लोग करने वाले हैं जानुशिरासन। और इसके बाद आखिर में हम लोग करने वाले हैं आकर्म धनुरासन। इन सभी आसनों का, बैठक स्थिति वाले आसनों का हम लोग आज अभ्यास करने वाले हैं। ओके, ब्रह्म मुद्रा ये आसन सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हमें वज्रासन में बैठना है। मुझे पता चला है कि जो वीडियो मैंने पहले भेजे थे, तो वज्रासन इस आसन करते वक्त बहुत सारे बच्चों को बैठने के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि जो पाँव हमने पीछे लेते हैं तो वहाँ पर दर्द महसूस होता है। तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके घर में कोई तकिया रहेगा तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप वज्रासन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वज्रासन के लिए शुरू करते वक्त आपने एक तकिया लेना है जो हल्का फुल्का हो, और उसके बाद आपने उसके ऊपर वज्रासन शुरू करना है। आपके एड़ियों के बराबर बीचों बीच वो तकिया आपने रखना है, और उसके बाद वज्रासन पोजीशन आपने लेनी है ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। अब हम लोग बैठक स्थिति में पहला आसन करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान देना है सभी ने। धीरे धीरे अपनी गर्दन को, आंखें बंद करना है क्योंकि महसूस करने वाला ये आसन है, ये मुद्रा है। धीरे धीरे अपनी अपनी गर्दन को दाहिनी ओर लेकर जाना है। सिर्फ गर्दन की हरकत होगी, बाकी पूरा शरीर स्थिर रहेगा। अपनी ठोटी जो है वो अपने दाहिने कंधे की ओर आपने लेकर जाना है। पूरा टर्न आपने लेने के बाद वहां पर आपने कुछ क्षण रुकना है। गर्दन के एक तरफ आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, उसको आपने अनुभव करना है। फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को मध्य में लेकर आना है। उसके बाद बाई ओर लेकर जाना है। अब जहाँ पर खिंचाव था वहाँ पर आकुंचन, और जहाँ पर आकुंचन था वहाँ पर खिंचाव आपको महसूस होगा। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकना है। फिर धीरे धीरे आपने अपने गर्दन को मध्य में लाना है। अब आपको अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तब आप अपनी जबान को बंद करने वाले हो, जबड़ों को एक के ऊपर रखने वाले हो, और गले पर जो खिंचाव आने वाला है उसको महसूस करने वाले हो। धीरे धीरे मध्य में आना है। उसके बाद अभी धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेकर जाना है। अपने ठुटी को अपने छाती के पास लेकर जाना है। ये ध्यान में रखना कि आप इस वक्त आपके कंधे जो है वो नीचे की तरफ ना झुके। अब धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स। ब्रह्म मुद्रा इस आसन से आपके गले की जो भी तकलीफें हैं उसमें आपको लाभ होता है। थायराइड पेशेंट वाले जो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। उसके बाद जिनको गले में, गर्दन में जिनको प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जैसे कि गर्दन नीचे लाना, ये काम नहीं करना है। तो गले के लिए ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक आसन है। ओके, इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गोमुखासन। गोमुखासन के लिए पूर्व स्थिति, दोनों पैर नज़दीक, दोनों हाथ शरीर से नज़दीक, रीढ़ की हड्डी सीधी। गोमुखासन मतलब गो माता हमारी गाय है, उसके मुख जैसा आसन।
तो वो शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले दाहिना पैर आपने उठाना है, वो बाएं पैर से लेकर आपने ज़मीन पर रखना है। फिर बायां पैर उसको मोड़कर आपने फोल्ड करके लेना है। दोनों पैर के घुटने नज़दीक आने चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। अब दाहिना पैर आपने फोल्ड किया है तो बायां हाथ उस दाहिने घुटने पर रखना है और दाहिना हाथ उस हाथ के ऊपर। ये हो गई गोमुखासन की स्थिति। अब पूर्ण गोमुखासन के लिए जो हाथ आपने ऊपर लिया है वो ऊपर से आएगा, जो हाथ ऊपर लिया है वो हाथ ऊपर से आएगा, जो हाथ नीचे है वो नीचे से आएगा और दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करना है, गर्दन सीधी। ये हो गया गोमुखासन। रिलैक्स। पहले हाथों की पकड़ को छोड़ना है, धीरे धीरे हाथ रिलैक्स। अब नीचे वाला पैर सीधा और ऊपर वाला पैर सीधा, पूर्व स्थिति, रिलैक्स। यही प्रकार हम लोग पीछे की ओर से देखने वाले हैं। अब यही प्रकार हम लोग पीछे की ओर से देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हाथ जो है वह आपस में जुड़ नहीं पाते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो एक बार हम लोग आपको दिखाएंगे। गोमुखासन के लिए पूर्व स्थिति, दोनों पैर एक साथ जोड़ना है, दोनों हाथ नज़दीक, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब हमने बायां पैर उठाकर फोल्ड करके दाहिने पैर के उस पर रखना है, दाहिना पैर अंदर से फोल्ड करना है। अब सबसे पहले दाहिना हाथ घुटने पर रखना है, बाएं पैर के घुटने पर, और फिर बायां हाथ। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से आने वाला है। तो एक हाथ में हमने रुमाल लिया है, दूसरा हाथ नीचे से। अब हमने धीरे धीरे उस रुमाल को खींचना है ताकि हमारे हाथ नज़दीक आ जाएं। तो जिनके पीछे हाथ नहीं जुड़ रहे उनके लिए ये टेक्निक हम लोग बताने जा रहे हैं। गर्दन सीधी, ये हो गया गोमुखासन। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए रिलैक्स। रुमाल को छोड़ना है, दोनों हाथ सामने, रिलैक्स। पहले हाथ की पकड़ छोड़ना है, फिर नीचे वाला पैर सीधा करना है, फिर ऊपर वाला पैर, रिलैक्स पोजीशन। पैर में डिस्टेंस, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, रिलैक्स। गोमुखासन जो है वो यकृत, मूत्रपिंड और वक्षस्थल को सशक्त बनाता है, आमवात और संधिवात को दूर करता है। तो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए सबसे पहले पूर्व स्थिति, दोनों पैर नज़दीक, दोनों हाथ नज़दीक। पश्चिमोत्तानासन शुरू। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना है, ऊपर अपने हाथ को खींचना है, लंबा सांस लेना है और सांस को छोड़ते छोड़ते आपने धीरे धीरे नीचे झुकना है। आगे झुकेंगे तो आपने ध्यान में रखना है कि आपके दोनों हाथ से आपने पैर को पकड़ना है और मस्तिष्क जो है वो घुटनों को स्पर्श करने की कोशिश करना है। जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार आपने काम करना है। धीरे धीरे ऊपर आना, रिलैक्स। दोनों पैर में डिस्टेंस, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, रिलैक्स पोजीशन। ओके। पश्चिमोत्तानासन जो अभी हमने आसन किया, उस आसन से पृष्ठभाग के सारे स्नायु विस्तृत होते हैं। पेट आकुंचन होने के कारण पेट के सारे स्नायु मजबूत होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होता है, कुंडलिनी जागृत होती है और हाइट बढ़ाने के लिए भी, कद बढ़ाने के लिए भी आसन लाभदायक है। इस आसन के बाद अब हम लोग करने वाले हैं जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए पूर्व स्थिति, जानुशिरासन शुरू। एक, पहले धीरे धीरे एक पैर नज़दीक लेना है, अपने शरीर से सबसे जीवनी के साथ पास रखना है। दो, धीरे धीरे दोनों हाथ बगल में, दोनों हाथ ऊपर उठाना है, सांस को छोड़ते हुए जो एक पैर आपने लंबा लिया उसको छूने की कोशिश करना है। रिलैक्स। धीरे धीरे दूसरा पाव, दूसरे पाव से भी यही कृति हमने करनी है। पूर्व स्थिति, रिलैक्स। ओके।
अभी जो हमने आसन किया जानुशिरासन, इसके लाभ और पश्चिमोत्तानासन के लाभ ये दोनों एक ही तरीके से है। जो लाभ हमें पश्चिमोत्तानासन में मिलते हैं वही लाभ हमें जानुशिरासन में मिलते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन के लिए पूर्व स्थिति, दोनों पैर नज़दीक, दोनों हाथ शरीर से नज़दीक, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब शुरू करने जा रहे हैं आकर्ण धनुरासन। इसके लिए सबसे पहले दाहिना पाँव उठाकर फोल्ड करके रखना है। बाएं हाथ से उस पाँव की एड़ी को पकड़ना है। दाहिने हाथ से बाएं हाथ का अंगूठा पकड़ना है। अब दाहिना पैर उठाकर बाएं कान को लगाने की कोशिश करनी है। रिलैक्स, धीरे धीरे पैर पीठ नीचे, हाथ को छोड़ना है। धीरे धीरे पाँव सीधा करना है, पूर्व स्थिति। अब यही काम हम लोग दूसरे पाँव से करेंगे। अब बायां पाँव उठाना है, घुटने में फोल्ड करके उस पर रखना है। दाहिने हाथ से ही उस पाँव की एड़ी को पकड़ना है। बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है। अब बायां पाँव को कान को स्पर्श करना है। गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करना है। रिलैक्स, पाँव नीचे, हाथ को छोड़ना है। धीरे धीरे दोनों पैर सीधा, पूर्व स्थिति। रिलैक्स, दोनों पैर में डिस्टेंस, हाथ पीछे, गर्दन पीछे और रिलैक्स पोजीशन, लंबा सांस। आकर्ण धनुरासन, इस आसन से हाथ और पैर इनके स्नायु मजबूत होते हैं। आमवात, संधिवात जो है वो दूर करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। ओके, स्टार्ट। बैठक स्थिति के आज जो आसन हमने किए हैं उन सभी का आपने घर पर सराव करना है। मैं फिर से दोहराने जा रहा हूँ, आपकी क्षमता जितनी है उतना ही ये आसन आपने करना है। क्षमता के विपरीत जाकर नहीं हो रहा है फिर भी ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, वैसा काम नहीं करना है। आपसे जितना हो सके उतना ही काम करना है और इसकी वीडियो तथा फोटो मुझे ज़रूर भेजना है। धन्यवाद।